भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल मित्तल। ग्वालियर जिला मुख्यालय से करीब 80 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच एक ऐसा मंदिर जहां आस्था के साथ रहस्य भी कदम कदम पर दिखाई देता है। दावा है कि ये वही जगह है जहां से होकर राम भक्त हनुमान पाताल लोक पहुंचे थे, जहां उनके पुत्र मकरध्वज की आज भी पूजा होती है। कहते हैं यहां मौजूद गुफा की गहराई आज तक कोई नहीं नाप सका। गोमुख से सदियों से बहती जलधारा आज भी जारी है और मंदिर के पुजारी का दावा है कि सोमवार की रात यहां अदृश्य साधक पूजा करने आते हैं। तो क्या वाकई इस जंगल में छिपा है पाताल लोक का रास्ता? क्या यह मंदिर त्रेता युग की उस कहानी का जीवंत प्रमाण है जिसमें अहिरावण राम लक्ष्मण को पातालपुरी ले गया था? आज हम आपको दिखाएंगे ग्वालियर के करहिया गांव के उसी रहस्यमयी मकरध्वज मंदिर की पूरी कहानी। तो देखिए ग्वालियर से हमारे संवाददाता मनोज चौबे की एक खास रिपोर्ट। करहिया क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है मकरध्वज, जो कि हनुमान जी के पुत्र का ये मंदिर है। इस मंदिर को लेकर कई किंवदंती और इतिहासकारों का मानना है कि हनुमान जी के पुत्र का ये स्थान काफी पुराना है, कई 100 साल पुराना ये स्थान बताया जाता है। रानी घाटी गौशाला के पास में मकरध्वज नाम का स्थान है। मकरध्वज हनुमान जी के पुत्र का नाम है। हनुमान जी जब स्नान कर रहे थे, उनके पसीनों को एक मछली ने पी लिया, जिससे पुत्र का जन्म हुआ। ये कथा पुराणों में प्रचलित है। ग्वालियर जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर करहिया गांव के घने जंगल में स्थित मकरध्वज मंदिर इसकी प्राचीनता और त्रेता युग की कहानी सुनाता है, जहां राम भक्त हनुमान के पुत्र मकरध्वज के इस मंदिर के बारे में माना जाता है कि ये देश दुनिया में मकरध्वज का एकमात्र प्राचीन मंदिर है। इसे लेकर कई किंवदंतियां भी हैं। मंदिर में मकरध्वज बंधे हुए नजर आते हैं और मान्यता है कि हनुमान जी राम लक्ष्मण को अहिरावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए पाताल लोक गए थे, तो वो रास्ता इसी जंगल से गया है। मंदिर परिसर में एक गोमुख भी है। इससे सदियों से जलधारा बह रही है। गोमुख से निकला जल एक कुंड में जाता है। ये मंदिर आज भी रहस्यमयी बना हुआ है। मकरध्वज मंदिर इतिहासकार और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस स्थल को रामायण कालीन पाताल लोक और अहिरावण की गतिविधियों से भी जोड़ा जाता है। ग्वालियर से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित काफी पुराना इतिहास की बात करें तो मकरध्वज मंदिर है, जहां मौजूद हैं। और ये मकरध्वज मंदिर की बात करें तो कहीं ना कहीं हनुमान जी के जो पुत्र हैं उनका ये बताया जाता है। हमारे साथ स्थान के महाराज जी मौजूद हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। महाराज, पूरे देश में मकरध्वज जी का एक ही कहीं नहीं, कोई स्थान नहीं है। मकरध्वज महाराज का यही स्थान है भारत भूमि में, कहीं भी नहीं। ये रावण चुरा के ले गया था राम लक्ष्मण जी को, यहीं से ले गया था। पातालपुरी रास्ता है ये। यहाँ से ये त्रेता युग का आश्रम है, आज का नहीं है। द्वापर त्रेता युग का सदियां पुराना है। कलयुग चल रहा है, कलयुग आ गया वो और चलता ही रहेगा। ये आश्रम पे आ जाएगा, मनोकामना किसकी करके जाएगा वो पूरी होती है। और मकरध्वज महाराज की अत्यंत कृपा है। कैसे पैदा हुए थे, कैसे स्थापना हुई थी, क्या कुछ इतिहास है? नहीं, ये पुराना ही स्थान है। द्वापर त्रेता युग का है, आज का नहीं है बेटा। हाँ, ये तो सदियां पुराना है और चलता रहेगा। आते ही रहते हैं भगतगण।
आपको कितना समय हो गया? मेरे को तो बहुत साल हो गए, गोपालपुरी बाबा खत्म भये तब से मैं यहीं। भक्त आते हैं तो क्या मनोकामना पूर्ण होती है? रोगों की बात करें, कौन से ऐसे असाध्य रोग हैं? होए, कोई भी रोग हो इतने नष्ट हो जाएगा जी। ये कुंड का पानी पिया का जल नहाया शुद्ध, या कोई जादू मंत्र का काम नहीं है ना। कोई को नारी देखना ना बहुत देना। भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या पूजा विशेष रहती है? भगवान को पूजा करने को बढ़िया भोग लगाओ, बढ़िया झाड़ू लगाओ, फूल लाओ, भगवान को अच्छी अच्छी चीजें खवाओ, तैसे इंसानों को होता है भगवान को प्रसाद से जाओ। वहीं मंदिर से जुड़ी ऐतिहासिक और पौराणिक मान्यता है। राम रावण युद्ध के दौरान अहिरावण भगवान श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण कर पातालपुरी ले गया था, जहां आज भी रहस्यमयी गुफा है। मंदिर परिसर में एक प्राकृतिक गुफा मौजूद है, जहां स्थानीय लोगों का विश्वास है कि ये गुफा पाताल लोक तक जाती है, जिसकी गहराई को आज तक कोई नहीं जान सका है। 12मासी झरना मंदिर परिसर के पास एक प्राकृतिक जल स्रोत और झरना है, जो 12 महीने लगातार बहता रहता है और एक कुंड में गिरता है। इसे पाताल से आई गंगा का रूप माना जाता है, जो कि हरिद्वार से निकली हुई जलधारा बताई जाती है। ये गंगा माई डायरेक्ट हरिद्वार ही गंगा है जी। बाबा जी सूक्ष्म रूप से जाते, शरीर झेर रहते, कई साल चले गए। फिर गंगा जी प्रसन्न हो गई। गंगा जी ने बोला कि मैं बोल क्या चाहता है? बोलो मैया तुमको चाहता हूँ। तो बोलो ठीक, गंगा दशहरे को आ जाना, तेरा तुमा सोटा छोड़ जाए आ जाएगा। मैं गौमुख में तुमा सोटा आ गया था गंगा दशहरे को। उसी दिन से चल रही है गंगा जी धारा, अखंड है। काल पर गए, कचू पर गए, कभी पानी नहीं सूखा। वहीं इस स्थान पर डकैती से जुड़ी भी इतिहास है, जहां पान सिंह, मान सिंह और पुतली बाई, फूलन देवी, गड़रिया गिरोह सहित कई डकैतों का भी इतिहास रहा है, जो कि यहाँ जंगल में अपना समय व्यतीत करते थे और दर्शन करने आते थे। जब जब पुलिस का दबाव बनता था तो यहाँ से भाग खड़े होते थे। डकैत भी यहाँ खूब घूमा और करते? डकैतों की तो घर है यार जी। डकैत तो कौन सा डकैत नहीं है यहाँ पानी पी के नहीं गो। माधव सिंह, मोहन सिंह, पुतली, राम बाबू गड़ैया, सब कौन सा डकैत तो यहाँ पानी पी के जाना ही यहाँ है। से एक बार कोई महिला डकैत कूद गई थी, हाँ। पुलिस आ गई। पुतली बाई बताते, पुतली कूद गई थी। पुतली बाई तो काफी पुराना मंदिर रहा। पुराना डकैतों से जुड़ी हुई क्या स्टोरी है? ये तो बहुत पुरानी बात है। अपना जन्म भी नहीं था। ये बहुत लोग कहते हैं बूढ़े पुराने के यहाँ से फूलन देवी पुलिस के घेरा में गिर गई थी, यहाँ से कूद के गई थी। तो यहाँ कई डकैत रहते थे, हजरत भी रहते थे, राम बाबू रहते थे। ये तो पुराना बीच स्थान है, भी मंदिर में बीच जंगल में मंदिर है। मंदिर पे आते हैं, मनोकामना पूर्ण होती है। पूर्ण होती है सर। पुराना मंदिर है, राष्ट्रीय मंदिर है। मकरध्वज का भारत में कहीं वो नहीं है। ये पातालपुरी की वो है गेट। अच्छा। और पातालपुरी से भीतर से पानी आ रहा है जल का। इसका जल भी देखोगे ना अपन, पीने का भी इतना इतिहास बोलेगा, बहुत अच्छा मिठास। ऐसा नहीं है, हर चीज का भावना पूरी खत्म हो जाती है यहाँ पर, ऐसा है। अच्छा छोटू, हम इधर दिखाना ये वो जगह है जहाँ से फूलन देवी कूद कर गई थी।
पुलिस का काफी पहरा पड़ा था उन्हें गिरफ्तार करने के लिए, तो वो यहाँ से कूद कर गई थी। ये स्थान जो दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं हनुमान जी के पुत्र मकर ध्वज का तो ये स्थान है ही, लेकिन ये काफी जंगल के बीच होने के कारण डकैतों का एक स्थान रहता था। अक्सर यहाँ पूजा करने आते थे और भंडारा भी पाते थे, लेकिन जब जब पुलिस का पहरा पड़ता था तो यहाँ से भाग खड़े होते थे। हालांकि अब इस दौरान, इस समय की बात करें तो डकैत समस्या खत्म हो चुकी है, लेकिन इस स्थान की बात करें तो काफी पुराना इतिहास है, और काफी पुराना इतिहास होने के कारण जो मंदिर की बात करें तो यहाँ भक्त जो पहुँचते हैं मनोकामना भी पूर्ण होती है। मकर ध्वज मंदिर के पुजारी श्री गिरनारी महाराज पंचदशनाम जूना अखाड़ा के द्वारा बताया गया है कि ये द्वापर और त्रेता युग के समय काल का मंदिर है। कई वर्षों पुराना ये मंदिर है, जहां आज भी सोमवार के दिन गुफा के अंदर अदृश्य शक्ति आती है, जिसके द्वारा पूजा की जाती है, जिसकी आवाज एकांत और शांत समय में सुनाई देती है। पूजा के दौरान झींका, मजीरा और अन्य संसाधनों की आवाज सुनाई देती है, और कोई अदृश्य संत साधक पुजारी के द्वारा आज भी मंदिर पर दीपक रखा जाता है, लेकिन वो दीपक रखने वाला व्यक्ति दिखाई नहीं देता। वही मंदिर पर मकर संक्रांति के दिन एक बड़ा विशाल मेले का आयोजन होता है, जिससे दुनिया भर के लोग पहुंचते हैं और भंडारा में शामिल होते हैं और भगवान मकर ध्वज की पूजा करते हैं, जिसमें मकर संक्रांति के दाल के बने हुई मंगौड़ी का भोग लगाया जाता है और प्रसाद वितरण किया जाता है। भक्त कितनी संख्या में यहाँ पहुँचते हैं? वक्त हो जाते हैं 2-5 तो रोज ही ना आ ही जाते हैं, और मकर संक्रांति का मेला लगता है 10-5 हजार हो जाते हैं। यहाँ विशेष पूजा या मेले की बात करें कब रखा जाता है, होता है विशेष? ये मकर संक्रांति का मेला है। मकर संक्रांति को मंगोड़ा बनती है 2-4 क्विंटल तार के यहाँ। अच्छा। हाँ, भंडारा होता है, सबको खवाया जाता है बूंदी और मंगोड़ा। क्षेत्र के लोगों की कितना सपोर्ट मिलता है, कितना सहयोग मिलता है? क्षेत्र के लोग ही देते हैं, सब लोग वही करते हैं। हाँ, सब लोग को ने 2 पैसे दाद दे दी, ने 4 पैसे ला दी, अपने आप भी ला के देते हैं, जब बन जाते हैं। तो पुराने इतिहास की बात करें तो कितना पुराना इतिहास माने मंदिर का? ये तो द्वापर का है। द्वापर का है। ये वीरेंद्र जैन है तो 1 क्विंटल तार आती है। अच्छा, रामायण में भी इनका इतिहास है, रामायण में लेख है। हाँ, लेख द्वारा वैसा तो ये जी। हाँ, इतिहास ही चीज है ये तो इतिहास अपने आप को दोहराता है, और यही बड़ी वजह है कि काफी द्वापर युग की बात करें तो उस समय काल का ये स्थान बताया जाता है, और इस स्थान की अपनी एक महिमा है। यहाँ जो भी भक्त पहुँचते हैं उन पर प्रभु कृपा करते हैं, ऐसा महाराज जी का कहना है। जलधारा की बात करें तो निरंतर हरिद्वार से ये आने वाली गंगा मैया आज भी अनवरत यहाँ बहती हुई नजर आ रही है। और पूजा की बात करें तो कई ऐसी पूजा हैं जो आज भी गुप्त तरीके से, कई संत ऐसे हैं जो आज भी पूजा करने आते हैं। विशेषकर सोमवार में, जैसे महाराज जी ने बताया कि सोमवार के दिन एक पूजा करने आते हैं और कीर्तन होते हैं, उनकी आवाज आती है, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में इतिहास है। अच्छा महाराज जी, रानी घाटी से भी आज भी कोई यहाँ पे दीपक धरने आता है, ऐसा सुनती है? हाँ, बताते हैं, पुराना बताते हैं। कोई संत महाराज है? हाँ, आज भी आते हैं? आज भी है। गुफा में रास्ता है, गुफा बगल से तो उसमें कोई आवाज आती है? हाँ, आती है। कीर्तन भजन होती है, ढोलक की, पीटी की, सारी आवाज आते हैं। दिन में आती है कि रात में? रात की। आप लोगों सोमवार के दिन आज सुनाई देती है? हाँ, आज रात के आज सुनाई देगी। अच्छा। वो भी अकेले होते, भीड़ भाड़ हो तो नहीं। भक्तों का कहना है कि यह स्थान काफी पुराना है। यहाँ दूर दूर के भक्त पहुँचते हैं और हनुमान जी के पुत्र भगवान मकर ध्वज की पूजा करते हैं
और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। वही बताया जाता है कि जो जल गंगा धारा कुंड में बह रही है, उसके नहाने से और जल पीने मात्र से कई असाध्य रोग ठीक होते हैं। स्थान की अपनी महिमा है और इस महिमा का कोई मोल नहीं। यही बड़ी वजह है कि लोग यहाँ निस्वार्थ भाव से मकर ध्वज भगवान की पूजा करने पहुँचते हैं। काफी घने जंगल के बीच स्थापित इस मंदिर पर पहुंचने के लिए कुछ पक्का तो कुछ कच्चा रास्ता से होकर गुजरना पड़ता है। वहीं जंगल अत्यधिक मात्रा में होने के कारण कई तरह के जंगली जानवर विचरण करते हैं, जिनका डर बना रहता है। लेकिन मंदिर तक पहुंचने वाले भक्तों को आज तक किसी भी जंगली जानवर के द्वारा कोई क्षति नहीं पहुंचाई गई है। यही बड़ी वजह है कि मंदिर काफी घने जंगल में स्थापित होने के बावजूद लोग बेखौफ होकर अपने परिजनों के साथ मंदिर पर दर्शन करने के लिए बड़ी तादाद में पहुंचते हैं। मकर ध्वज जो है हनुमान जी के पुत्र हैं। हनुमान जी की तो पूजा कलयुग में की जा रही है, लेकिन मकर ध्वज उनके पुत्र का क्या इतिहास है, इस मंदिर का कितना पुराना है, कब से ये लोग आ रहे हैं? प्राचीन मंदिर है, काफी सालों से आते हैं इधर। और इस पे हमने हरिद्वार से कांवर भी चढ़ाई है। वैसे कांवर चढ़ती रहती है, लेकिन इस मंदिर से सदियों से जुड़े हुए हैं हमारे गांव के लोग, आसपास के क्षेत्र। बहुत प्राचीन मंदिर है। अच्छा, किसी ने सुना है हनुमान जी के पुत्र भी हैं मकर ध्वज भी, जानता है? सुना तो है कि सुना, उसमें भी रामायण में भी है मकर ध्वज का नाम बताया जाता है। देखा भी है अभी इधर मंदिर तो टेम्पल। पूजा करने आते हैं, मनोकामना कितनी पूर्ण होती है? तो श्रद्धा से आते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। अच्छा लगता है? हाँ, बहुत अच्छा। अच्छा, मंदिर की बात करें तो काफी प्राकृतिक बना हुआ है, पहाड़ भी, पत्थर भी देखें, काफी पुराना है। यहाँ कुछ नया नहीं है। नया नहीं है, हजारों साल पुराना होगा, कोई पता नहीं कब का है। राष्ट्रीय मंदिर है, राजा महाराजा का बना हुआ है जी। जो पहले राजा महाराजा थे ना, उनके जमाने का है ये जो पहले शिकार करते थे उनका बना हुआ है सतखंडा। ये इसके अंदर सतखंडा भी कहा जाता है। हाँ, सतखंडा है, और ये सतखंडा के नाम से ही बोला जाता है। सतखंडा क्यों बोला जाता है? ये 7 मंजिल ये 7 मंजिल है, इसीलिए बोला जाता है। इस पर डाकू भी रहते थे शायद, मान सिंह तोमर, इनका इतिहास बताया जाता है इधर। यहाँ वो लोग भी रहे हैं। हाँ, रहे हैं। कई डकैत यहाँ जंगल काफी डकैत आए, जैसे हजरत रावत, बदन सिंह बंजारा, ऐसे काफी डकैत हैं इधर। फूलन देवी, राम बाबू जैसे कई डकैत जो रहे हैं। डकैतों का यहाँ रहते थे, आते थे। अच्छा, पीछे गंगा जल धारा भी चलती है? गंगा जल धारा चलती है ना, अभी चल रही है, जाकर देखो। वो भी है, सब कुछ खत्म नहीं हुई? नहीं, वो कभी भी खत्म नहीं होता, वो चलता रहता, हमेशा के लिए चलता है वो। अच्छा, आपके तो पूर्वज भी आते रहते हैं? हाँ, आते क्या कुछ रहते हैं। बताते हैं? बताते हैं ये पानी कभी बंद नहीं हुआ। और ये गुफा है, ये गुफाएं रानी घाटी पे निकली हुई है। जो रानी घाटी पे नहीं, ये धरती के जो पाताल जो रावण है ना, जो उसको ले गया था राम को, रावण तो वो है ना जो नीचे जमीन पाताल लोक में गई है। तो यही कहा जा सकता है कि जिस पर रही राम की कृपा, है ना, तो भगवान हनुमान जी की कृपा जिस पर है, वो भक्त आज भी गुप्त तरीके से यहाँ मकर ध्वज की पूजा करने आते हैं। तो पूरे देश भर में ये पहला ऐसा मंदिर है जो कि हनुमान जी के पुत्र मकर ध्वज का ये मंदिर बताया जाता है। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर। तो करेगा कि इस घने जंगल में मौजूद मकर ध्वज मंदिर एक तरफ रामायण कालीन मान्यताओं और पाताल लोक की कहानी से जुड़ा है, दूसरी तरफ रहस्यमयी गुफा, सदियों पुरानी जलधारा और अदृश्य साधना के दावों से इसे आज भी लोगों की जिज्ञासा का केंद्र बना रखा है। इन कहानियों में कितना इतिहास है, कितना लोक विश्वास और कितना रहस्य, इसका अंतिम सच भले आज भी सामने न आया हो, लेकिन इतना जरूर है कि घने जंगल के बीच खड़ा ये मंदिर आज भी आस्था, इतिहास और रहस्य तीनों को एक साथ अपने भीतर समेटे हुए है। मकर ध्वज मंदिर, जहां हर रास्ता एक कहानी कहता है और हर रहस्य एक सवाल छोड़ जाता है। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।